नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम पवन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय पवन पवन भाई। भाई। हाय हाय हाय, आई लव यू। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों का सुंदर साथ है, मेरे परिवार का साथ है और स्पॉन्सर की मदद है और उस हायर पावर की असीम कृपा है जिसे मैं मानता हूँ। आज और अभी तक के शराब न पिया न पीने की इच्छा। दोस्तों, मेरा भी शराबीपन बाकी शराबियों की तरह ही है और मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो कुछ मुझे ये ने दिया है, जो जो मुझे ये में समझा है, जो जो मेरे अनुभव है ये के, वो मैं बांटने की कोशिश करूंगा। किस तरह मैं आध्यात्मिक बीमारी में फंसा हुआ था, किस तरीके का मेरा डिनायल था, ये सारा शेयर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे अनुभव रखने का मौका दिया है। और आप लोग और उनका इसलिए भी आभार है कि इतने नवागतों के लिए इतना सुंदर उपक्रम रात के 10 बजे से 11 बजे तक के चलाते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का आभार। जो भी इस ग्रुप को चलाने में मदद सहयोग करते हैं, सभी का आभार। दोस्तों, मेरा शराबीपन मतलब मैं जब 11th 12th में था, 11 से ही शराबी बन चुका था मैं। 11th में ही मैंने शराब पिया था और उस समय में भी मैं काफी हद तक के शराब पीता था। ये सिलसिला चलते रहा। मैं 12th 2 बार किया, ये एडमिशन था मेरा। एक बार फेल हुआ था तो फिर एक बार एडमिशन। तो ये 3 साल के ड्यूरेशन में मैंने काफी हद तक के शराब किया। लेकिन घर के बाहर पीता था, इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, फादर की भी नहीं थी और मैं तो कोई कमाता ही नहीं था, लेकिन इधर उधर से जुगाड़ करके जो भी करता था। क्योंकि मेरे रोल मॉडल ही मैंने वैसे चुना था, जिसके हाथ में सिगरेट हो, जो नशा करता हो, जो डेयरिंग से बात करता हो, ऐसे लोगों को मैं रोल मॉडल बना चुका था। और कहीं ना कहीं वो दारू मेरी बढ़ते गई। उस टाइम पे भी मैं बेवड़ा हो चुका था, लेकिन उस समय एक हादसा हुआ मेरे साथ कि 12th पास आउट करने के बाद में मैं जो कोर्स करना चाहता था, वो मेरे शहर से 25 किलोमीटर दूर में इंग्लिश लिटरेचर करना था मेरे को। मैं वहां जाना चाहता था, तो वहां जाने के पहले मैंने मेरे फादर से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। मेरे फादर की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी और वो कैसे भी उन्होंने इधर उधर से जो भी जुगाड़ करके मेरे को पैसा दिया था। उसके बाद में मैं एडमिशन करने तो गया था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा था तो दारू पिया। तो उस टाइम पे भी मैंने वो पूरे पैसे खर्च कर डाला था। उसके बाद में मैं अपने फादर से आंखें नहीं मिला पा रहा था, रो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे करूं। और फादर से बहुत प्यार भी करता था मैं। तो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था वो। और मैंने शायद उसी टाइम पे, उसी एज में मैंने एक निर्णय लिया कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, या तो शराब या तो एकदम पुअर लोगों की है या तो एकदम रिच लोगों की है, मेरे जैसे आदमी की नहीं है। कहीं ना कहीं ये भाव आया और ये सफर मेरा 18 साल चला। मैं 18 साल तक के सोबर था, शराब नहीं पिया। इस दौरान मेरी शादी हुई, इस दौरान मेरे को बच्चे हुए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। चढ़ाव उतार जिंदगी के मैं देख चुका था। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, सक्सेस भी आया, फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रही थी। 2 बच्चे थे, बीवी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक 2017 में मेरी तबीयत बार बार खराब हो रही थी। इस दौरान मेरे दोस्तों ने, कई दोस्त, सभी दोस्त मेरे पीने खाने वाले ही थे। मैं न खाता था न पीता था। उस दौरान 18 साल का सोबर था। तो सभी दोस्त मेरे को वही ताना करते थे, यार तू पीता नहीं, खाता नहीं, बार बार बीमार गिरता है। कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने प्याला उठाने की सोच लिया। मैंने एक डॉक्टर से भी पूछा, जो मेरा फैमिली डॉक्टर है, कि भाई कभी कभार अगर 90 लूंगा तो कोई तकलीफ होगी क्या? बोले यार ऐसा कुछ है नहीं, पी सकते हो आप। और मैं मैच्योर्ड फील करता था उस टाइम पे, 2 बच्चों का बाप था, शादी होकर 10 साल हो चुके थे। तो मेरे को लग रहा था कि मैं वो जो 11th 12th में किया ना, वैसी हरकत नहीं करूंगा। अब मैं मैच्योर्ड हो गया हूँ, अब मैं ठीक ढंग से पीऊंगा। आज मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, मेरी सामाजिक स्थिति भी ठीक है और मेरी समझ भी ठीक है। उस समय मैं मतलब उतना होश में नहीं था। इस वजह से शायद मेरी शराब, सोते तक के शराब पीता था, कहीं किसी के रूम पे जाके सो जाता था, कहीं बहुत दिखाने करता था। लेकिन उस टाइम को और इस टाइम को मैं कुछ अलग मान रहा था। लेकिन दारू के इफेक्ट वैसे ही हुई मेरे साथ। 2017 3 मार्च को होली के दिन मैंने दोस्तों के साथ शराब का प्याला उठाया और 2021 आते आते तक के मैं पूरा शराबी बन चुका। शुरुआती दिनों में घर के लोगों ने मुझे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किए। बोले आपकी खुशियां है, आपको अगर अच्छा लगता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दिनों में मैं नॉर्मल तरीके से भी पी रहा था, पर यह सिलसिला ज्यादा दिन टिका नहीं। और फिर अचानक से शराब बढ़ने लगी, अचानक से मेरी स्थितियां बदलने लगी, अचानक से मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगा।
ये सारा देखकर परिवार हैरान हो गया। यार बोले ये व्यक्ति कैसे बदल गया, इतना कैसे बदल गया, और ये सुन क्यों नहीं रहा है, ये मान क्यों नहीं रहा है। फिर वो दौर शुरू हुआ, आबा बाबा गंडा ताबीज, बहुत सी चीजें लाइफ में डिस्टरबेंस आना शुरू हुए। मैं हिम्मत हारते गया, मेरा व्यापार डिस्टर्ब होते गया, मेरी शारीरिक स्थिति डिस्टर्ब होते गई, मेरी सामाजिक स्थिति डिस्टर्ब होते गई। मैं समझ रहा था ये सब कुछ हो रहा है, मैं रुकने की कोशिश कर रहा था लेकिन रुक नहीं पा रहा था। कहीं पर भी कोई सहारा नहीं मिल रहा था। आवा वावा गंडा ताबीज सब फेल हो चुके थे। डॉक्टर के पास में भी गया मैं, डॉक्टर ने भी मेरे को आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, ऐसा कुछ तो भी बोल के उसने टाला मेरे को। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रुक क्यों नहीं पा रहा था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले तक के मुझे मेरे जहन में दो सवाल थे कि मैं इतनी पीता क्यों हूँ और मैंने रुक क्यों जाना चाहिए। इसलिए लगता था कि यार दुनिया पीती है, काफी लोग कंफर्टेबल तरीके से पी पाते हैं, और मैं जब पीने जाता हूँ तो मैं बेइंतहा पी के आ जाता हूँ। और फिर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता, मैं कब कितने बजे पीऊंगा, कितने बजे मेरे को हुनक आएंगी, कितने बजे मैं क्या करूंगा, कुछ भी ठिकाना नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आते आते मैं अपने मनोबल से पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरे को लग रहा था आखिरी के दिनों में मेरा ये डायलॉग था कि भाई अब मेरे को समझाओ मत यार। आए दिन मेरे घर में मीटिंगें होती थी, मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की, काफी लोग समझाने आते थे, लेकिन मेरे को बहुत चिढ़ आती थी उनकी। मेरे को लगता था यार मैं इतना बच्चा थोड़ी ना हूँ, तुम जो मेरे को समझा रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रही, ऐसी बात नहीं है। और मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन मुझे क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं सोचता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, और मेरे हाथ से होता कुछ है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, टोटल कंफ्यूज था अल्कोहलिक एनोनिमस में आते आते। पर अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में बैठा मैं, बड़े मुश्किल से आया था वो। दो चार बार तो मैसेज को ठुकरा दिया था। मेरे को लगता था कि ऐसा होता है क्या, बेवड़ों के मीटिंग में जाके कुछ बेवड़े अगर मेरे को बताएंगे और उनकी बातें सुनकर मैं सुधर जाऊंगा क्या। डिनायल था, लेकिन मजबूरीवश गया था मैं, क्योंकि एक शराबी को देखा था मैंने जो मेरे पार्टी में था, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा था, वो नॉनवेज खा रहा था, एंजॉय कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, नॉर्मल था, लेकिन शराब नहीं पी रहा था। वो अट्रैक्शन की वजह से मैं गया कि होता क्या है देख के आता हूँ। गया था, डिनायल था, नकारात्मक भावनाएं थी, मन में इच्छा जरूर थी, प्रबल इच्छा थी शराब से दूर रहने की, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने बीमारी सुना, यार फिजिकल एलर्जी है, मानसिक आकर्षण है, उसके वजह से मेरे नैतिकता का अतन पतन हो रहा है। वो नैतिकता का अतन पतन मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हो गया। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं इतना सुलझा हुआ व्यक्ति, मेरा मान सम्मान इतना, मेरे परिवार में ये ओहदा था मेरा, मेरे समाज में मेरा ये ओहदा था, ये सब खराब हो चुका था। और मैं आखिरी में ये मान चुका था कि मैं नैतिकता से गिरा हुआ व्यक्ति। मेरे को आत्मग्लानि उसी बात की होती थी ना, कि यार मैं नैतिकता से गिरते जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी लेवल का झूठ बोल रहा हूँ, कोई भी टोपी दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, घर से अपने ही गेट से कूद रहा हूँ, कभी अपने अलमारी से अपने ही पैसे चुरा रहा हूँ, कभी कभी मुझे बंद कर दिया जा रहा था घर पे। ये सारी चीजें नैतिकता से गिरने वाली ही थी, और ये मुझे कहीं ना कहीं कसौटती थी। मेरे मन को ये सब चीजें भाती नहीं थी, किसी का विरोध, किसी के तकरार, किसी का दिल दुखाना, ये सब चीजें मेरे को पसंद नहीं थी, लेकिन ये हो रही थी, मैं नहीं रोक पा रहा था। ये सारी चीजें मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में साफ साफ समझ में आई। पहले ही दिन से मैं सोबर हो गया, पहले ही दिन से मैं एक एक दिन के आधार से सोबर रहने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में मुझे बताया गया कि तू बुरा व्यक्ति नहीं है, तू बीमार व्यक्ति है, और बीमारी ये है कि तेरे को मानसिक आकर्षण है, तेरे अंदर शारीरिक एलर्जी है, और ये दोनों जिसके साथ में रहती है ना, तो उसका नैतिकता का अतन पतन तय है। मैंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया उसी दिन कि यार मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में रेगुलर आ रहा था, क्योंकि वहाँ का साथ, वहाँ की बातें, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था, और मैं ये समझ चुका था कि ये समूह चिकित्सालय है, और ये समूह में ही मेरा इलाज होगा। और मैं ऐसे शराब से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे ना। मैं एक महीना दो महीना शराब से विल पावर से दूर रहता था, लेकिन फिर से शराब हाथ में आ जाती थी। मैं आखिरी के दिनों में तो 2 दिन भी शराब से दूर नहीं रह पाता था। एक दिन में ही मेरी विकेट गिर जाती थी, एक दिन के बाद में ही मैं जब भी प्रयास करता था तब भी विफल होता था। तो मेरे को ये रास्ता अच्छा लगा, यहाँ की बातें अच्छी लगी, यहाँ की बीमारी समझ में आने लगी। लेकिन हाँ यार, इसके बाद का जो प्रोग्राम बता रहे थे ना, उसके लिए मेरा जबरदस्त डिनायल था, क्योंकि मैं स्वयं घोषित विद्वान था। मुझे ये लगता था कि मुझे बाकी सारी चीजें आती है यार। मैं हतबल खाली शराब के सामने था, और मेरी जो प्रस्तावना में कहा जाता है ना, एक कठिन समस्या लेकर मैं आया था, और वो थी शराब।
और शराब से मुझे दूरी मिलने लगी, मजा आने लगा, इसलिए मैं मीटिंग में आने लगा। लेकिन आगे का जो प्रोग्राम था ना, उसको सिरे से खारिज कर रहा था। ये जो आध्यात्मिक बीमारी बोलते थे, 12 कदम बोलते थे, मेरे को लगता था, स्पॉन्सर बोलते थे, स्पॉन्सर लेना चाहिए, ये सारी चीजें बोलते थे। मेरे को लगता था ये क्या थकी हुई बातें करते हैं। बाकी का तो सब मैं मैनेज कर लूंगा, मैं खाली सिर्फ शराब के सामने अव्वल हूँ। बाकी सारी चीजें मेरी नॉर्मल है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं अपने बहनों के साथ में मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे भाइयों के साथ में मेरे रिलेशन अच्छे हैं, आस पड़ोस में रिलेशन अच्छे हैं। खाली मेरा शराब प्रॉब्लम, बाकी ये आध्यात्मिक बीमारी बीमारी ये पार्ट्स मेरे अंदर में मैं नहीं देखता था। मेरे को लगता था कि कोई आध्यात्मिक बीमारी है ही नहीं मेरे अंदर। मैं तो भगवान का पूजने वाला व्यक्ति हूँ, भगवान की पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं रोज तिलक लगाता हूँ, रोज पूजा करता हूँ। तो ये आध्यात्मिक जो है ये दूसरे शराबियों के लिए कहा जा रहा है, ये मेरा पार्ट नहीं है। ऐसा मेरा डिनाइल था और मैं चल रहा था और 2 साल सोबर था। सेकेंड रॉक बॉटम मेरे सामने खड़ा हो गया। सेकेंड रॉक बॉटम इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मैं बेटिंग करता था। और मैं कैसे बेटिंग के इसमें आया, और ये जो मेरा शौक था, ये जो मेरा सेकेंडरी शौक था, ये प्राइमरी बन गया। और मैं इतने अंधाधुंध तरीके से बेटिंग गैम्बलिंग करने लगा कि मेरी जेब खाली हो गई। जेब खाली हो गई, परिस्थितियां बद से बदतर होने लगी, कर्जे बढ़ने लगे। फिर से मेरा वही व्यवहार शुरू हुआ, झूठ बोलना, टोपी देना, को घुमा देना, बात को सजा के बताना। यानी वही चतुराई या चालाकियां मेरे अंदर से स्टार्ट हो गई। और डिप्रेस्ड होना, यानी मानसिक तौर से टूट जाना, रोज प्रयास करना, टूट जाना। ऐसे परिस्थिति में मेरे को स्पॉन्सर स्पॉन्सर जो सुनता था, तो एक व्यक्ति के शेयरिंग में मैंने सुना था। वो व्यक्ति बोल रहा था कि आज अगर मेरे पहले ऐसा था कि मैं मेरे परिवार के लिए समस्या था, लेकिन आज अगर कोई आ, मेरे परिवार से पूछे कि मेरे परिवार की और कोई समस्या आ रही है, तो मेरा परिवार बोलेगा कि जब तक कि ये खड़ा है तब तक की समस्या हमको छू नहीं सकती। ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल को लग गई। और एक बात और सुन रहा था कि एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या तेरे पास नहीं है भिखारी? ये भिखारी शब्द भी मुझे लग गया। मैंने उस व्यक्ति को स्पॉन्सरशिप के लिए पूछा, वो भी आधे मन से, क्योंकि स्पॉन्सर के बारे में भी, क्योंकि मैं स्वयं घोषित विद्वान था ना, मुझे लगता था कि सारी विद्वत्ता, दुनिया की विद्वत्ता मेरे अंदर है और मुझे बाकी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज, और ये आई कैन मैनेज मुझे इतना खा रहा था, ये सेकेंड रॉक बॉटम में समझ में आ गया था। फिर मैंने कैसे ही आधे मन से, अधूरे मन से स्पॉन्सरशिप के लिए उनको मनाया और उनसे स्पॉन्सरशिप लिया मैंने। और प्रोग्राम की शुरुआत किया उनके साथ एक उपक्रम के माध्यम से। वह पहले ही कदम में जब पता चला कि खाली शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाली शराब के सामने हतबल शक्तिहीन नहीं हूँ। मैं अपने विचारों के सामने, अपनी भावनाओं के सामने अस्त व्यस्त व्यक्ति हूँ, शक्तिहीन व्यक्ति हूँ। और ये दोनों जिसके साथ में होते हैं वो आध्यात्मिक बीमार हो। अब ये आध्यात्मिक बीमारी मुझे यहाँ पे समझने का मौका मिला। आध्यात्मिक बीमारी यानी क्या? मैं इसलिए डिनाई कर रहा था क्योंकि मेरा व्यवहार अच्छा है, ऐसा मैं मानता था। मेरे को ये लगता था कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं मेरे परिवार के लोगों के साथ में मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मैं सबके साथ ठीक ठाक व्यवहार कर लेता हूँ। फिर मैं काहे का आध्यात्मिक बीमार? इस तरीके की जो भावना थी वो बदलने लगी दोस्तों। और मुझे समझने का मौका मिला इसी प्रोग्राम के माध्यम से कि एग्जैक्टली आध्यात्मिक बीमारी है क्या। तो एक पेज मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने पढ़वाया। वहां लिखा था कि मैं अपनी चलाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा डायरेक्टर की सीट पर बैठने की कोशिश करता हूँ। मैं सारा ड्रामा खुद रचना चाहता हूँ और ड्रामा के हर एक पार्ट्स को अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ। और ये कहीं ना कहीं मुझे क्लिक हो रहा था, मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा था कि शायद मेरी पर्सनालिटी वैसी ही है। मैं सारी चीजों को अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे को लगता था यार मैंने अपने भाइयों की मदद किया, किसी को शॉप डाल के दिया, किसी का शॉप को बढ़ाने की कोशिश किया। लोग मुझे नहीं समझ पाते, मैं व्यवस्थित हूँ। अब लोग नहीं समझ पाते, उसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन मैं कर क्या रहा था? मैंने उस पैराग्राफ में समझा कि मैं, जब मेरी चलते नहीं रही, मेरी अगर कोई सुने ना, कोई पार्ट्स अगर मेरे विरोध में जाए जिसको मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है। मैं और अच्छा बनने का नाटक करता हूँ या कोशिश करता हूँ, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं होता। फिर भी मैं और अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, फिर और एक नर्वसनेस मेरे अंदर में आ जाता है।
और फिर मैं वो खालीपन को समझ नहीं पाता और फिर मैं उस वैक्यूम में दूसरी चीजें भरने की कोशिश करता हूँ और उसी में मेरे आते हैं एडिक्शन, चाहे वो गैम्बलिंग का हो चाहे शराब का हो। ये सारी चीजें मैं उसी लिए करता हूँ। ये मेरे समझ में आया और वहां से मुझे आध्यात्मिक बीमारी क्लियर हुई और मुझे समझ में आने लगा कि अब मुझे मेरे ऊपर काम करना पड़ेगा। स्पॉन्सर ने मुझे डराया नहीं, घबराया नहीं। उसने कहा कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तू आध्यात्मिक परिपक्व, ये अल्कोहलिक एनोनिमस आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रोग्राम नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति का प्रोग्राम। मैं समझने लगा दोस्तों कि एक्चुअल एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने देखा कि मैं एक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बीमारी में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अपनी चलाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर की कहाँ चल देता हूँ, ईश्वर के और जिंदगी के शर्तों पे कहाँ जिंदगी जीना पसंद करता हूँ। मैं अपने शर्तों पे जिंदगी जीना चाहता हूँ और यही कहीं ना कहीं मेरे आध्यात्मिक बीमारी के मूल कारण है और जिनको समझने में मुझे कठिनाई हो रही थी। मैं दिक्कतों में था, मेरे को लगता था कि यार ऐसा तो सारी दुनिया करती है, मैं करता हूँ तो क्या गलत है। मेरे अनगिनत ऐसे सवाल थे इन सारी चीजों में भी कि यार सारी दुनिया अपनी चलाना चाहती है तो मैं भी चलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं हदबल हूँ ये मैं समझ नहीं पा रहा था। और ये जब मैं समझना चालू किया कि मैं इन सब चीजों के सामने हदबल हूँ, मेरे जिंदगी में जो भी रॉक बॉटम्स आते हैं या भी जो भी कठिन परिस्थितियां आती है जो मेरी सुख शांति और समाधान को छीन लेती है, वो क्या है और क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। तो मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते ये समझ में आया कि मेरे आध्यात्मिक खालीपन की वजह से ही, मेरे आध्यात्मिक बीमारी की वजह से ही मेरे जिंदगी में बार बार फ्रस्ट्रेशन, बार बार स्ट्रेस और बार बार मैं आत्मग्लानि में जाता हूँ, बार बार अपनी अस्त व्यस्तता को बढ़ाता हूँ। ये पहले ही कदम में समझने का प्रोग्राम। ये पता चला कि मैं हदबल हूँ अनगिनत क्षेत्रों में, इसीलिए मैं दारू के सामने आया, इसीलिए मैं वो शारीरिक एलर्जी, मानसिक आकर्षण वो एज इट इज है, वो भी वास्तविकता है, लेकिन उतने से मेरा काम नहीं चलने वाला है। ये शारीरिक एलर्जी भी मेरे अंदर क्यों है, ये मानसिक आकर्षण इतना प्रबल क्यों है, इसके कारणों को जब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, वहां आती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता यानी क्या? आध्यात्मिकता मैं जिसको मानता था कि मैं टीका लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ, इसको आध्यात्मिकता नहीं कहा जाता है। आध्यात्मिकता में स्व का अध्ययन आता है, खुद का अध्ययन। मैं सारी दुनिया की खबर रखता था और खुद से ही अनजान था। कुछ ऐसा ही मेरा प्रोग्राम चल रहा था जिंदगी में और इसी वजह से मेरे जिंदगी में वो फ्रस्ट्रेशन आ रहे थे। ये समझते समझते धीरे धीरे मैं, एकदम से मेरे साथ से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भी जबरदस्त डिनायल था, जबरदस्त आर्गुमेंट था, जबरदस्त मेरे बिलीव सिस्टम बने हुए थे और उन बिलीव सिस्टम्स को तोड़ना और नए बिलीव सिस्टम्स को अपने अंदर में लाना ये बहुत कठिन काम था, लेकिन धीरे धीरे जम रहा है। आज मैं डेली बेसिस पे इस आध्यात्मिक बीमारी से लड़ने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली मैं हूँ क्या, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे स्वभाव दोष क्या है। तो इन स्वभाव दोषों में मुझे पता चलता है कि मैं एकदम अतृप्त आत्मा हूँ। इसी वजह से तो मेरे जिंदगी में सेकेंड रॉक बॉटम आया था। मैं बेटिंग गैम्बलिंग के इसमें गया क्यों? क्योंकि मैं अतृप्त आत्मा हूँ। मुझे जितना मिलेगा, मोर एंड मोर की मेरे को बीमारी है। ये मोर एंड मोर की बीमारी मेरी सिर्फ दारू के मामले में नहीं है, हर जगह पे है। चाहे वो लस्ट हो, चाहे गैम्बलिंग हो, पैसा हो, हर क्षेत्रों में मैं इसी तरीके से अपने विचारों के सामने हदबल और ये विचारों के सामने की हदबलता ही मेरी आध्यात्मिक बीमारी उजागर करते हैं। और ये बीमारी को मुझे, जब तक मैं इस आध्यात्मिक खालीपन को आध्यात्मिकता से नहीं भरूंगा, तब तक इस आध्यात्मिक बीमारी का उपचार नहीं हो सकता। मैं समूह चिकित्सालय के माध्यम से, मैं उस एलर्जी को समझने के बाद, उस मानसिक आकर्षण को समझने के बाद एक दिन का आधार लेकर शराब से दूर रह सकता हूँ, लेकिन जो कहा जाता है ना, ड्राई ड्रंक वाली स्टेज, उसे में रहूंगा। और वही मेरे साथ हो रहा था। मेरे जिंदगी में वो जो सुख शांति और समाधान से एक व्यक्ति को चाहिए, वो नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले भी नहीं था और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी नहीं था। क्यों था? क्यों नहीं था? क्यों मैं उस सुख शांति समाधान को नहीं ढूंढ पा रहा था? क्यों मैं शांत नहीं रह पा रहा था? क्यों मेरे अंदर में वो चल चल भी चलता रहती थी? तो यहाँ पता चला कि जब भी मैं एक एडिक्शन से दूर होता हूँ या किसी भी एडिक्शन से एक दिन के आधार से दूरी बनाता हूँ, तो मेरे अंदर में एक खालीपन तैयार होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को
ही कहीं न कहीं आध्यात्मिक बीमारी मैं समझता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में ये आया कि उसी खालीपन की वजह से मेरे अंदर में वो आध्यात्मिक बीमारी पनपती है और फिर मैं जो सोचता हूँ, वो करता नहीं और जो करता हूँ, उसको समझ नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में बार-बार हो रही थी। स्पॉन्सर की मदद से जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ते गया, तब मुझे पता चला कि मैं एक आध्यात्मिक बीमारी का शिकार व्यक्ति हूँ और इस आध्यात्मिकता को भरने के लिए मुझे कुछ तत्वों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में डेली रूटीन में लाना पड़ेगा और अपने अंदर उस आमूलाग्र बदलाव की शुरुआत करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय ही मेरी जिंदगी में बदलाव का कारण बन सकते हैं और वो दृढ़ निश्चय लेने के लिए आप भाइयों की मदद मिली, स्पॉन्सर की मदद मिली और इस प्रोग्राम की मदद मिली। एग्जैक्टली आध्यात्मिक परिपक्वता माने क्या, ये भी मुझे समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक परिपक्वता की परिभाषा क्या है, आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर मैं जाऊंगा कैसे, ये सारी चीजें मुझे समझना पड़ेगा दोस्तों। और ये प्रोग्राम मुझे वहां तक लेके जाता है, बशर्ते ये है कि मैं इन सब चीजों की अमल बजावनी अपनी जिंदगी में करूं। तो आध्यात्मिक परिपक्वता क्या है? आध्यात्मिक परिपक्वता तब होती है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर दें, इसके बजाय खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरा उल्टा था। मैं क्या करता था, दुनिया को बदलने निकला था और खुद के तरफ ध्यान ही नहीं था ना। मुझे समझ ही नहीं थी ना, मैं तो स्वयं घोषित विद्वान था ना। मैं दुनिया को बदल रहा, ऑलवेज आई एम राइट, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, इस फार्मूले के तहत चल रहा था। लेकिन मैं दुनिया को नहीं बदल सकता दोस्तों, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। जब ये भाव मेरे अंदर आते हैं ना, तो ये आध्यात्मिक प्रगति की ओर मुझे लेके जाते हैं। आध्यात्मिक परिपक्वता वह है जब आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे है। मैं करता था क्या? मैं नहीं करता था। मेरे को लगता था कि लोगों ने बदल जाना चाहिए। मैं उनको एज इट इज स्वीकार ही नहीं कर पाता था, ना परिवार के लोगों को, ना दोस्तों को, ना समाज के अनगिनत लोगों को। मुझे प्रॉब्लम थी उनसे, कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से मैं डिस्टर्ब होता था, क्योंकि मैं वो जैसे है वैसे ही स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं कहीं ना कहीं वहाँ एफर्ट डालता था उनको बदलने की, या फिर अपने आप को शाना बनाने की कोशिश करता था, और यहाँ मेरी तकलीफ खड़ी होती थी। तो ये सब चीजें मुझे करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि लोग जैसे हैं वैसे ही मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके दृष्टि से सही। मैं हमेशा अपने दृष्टिकोण की बात करता था, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए मेरे पास वो ज्ञान ही नहीं था, या फिर वो समझ ही नहीं थी, या वो उतना साहस ही नहीं था कि मैं दूसरे के दृष्टिकोण को सही समझूं। दूसरे का दृष्टिकोण भी उसके दृष्टिकोण से सही हो सकता है यार, उसके एंगल से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकता है। ये भी भावना मेरे अंदर में कभी आई। मैं हमेशा अपने दृष्टिकोण पे ही अडिग रहने वाला व्यक्ति था, और उसी वजह से मेरे जिंदगी में ये आध्यात्मिक बीमारी काम करती थी। और जब ये आध्यात्मिक बीमारी मेरे जीवन में काम करती थी, तो मैं दूध पीने में, शराब पीने ही जाता था। मेरा टकराव होता था, इन्हीं विचारों के साथ में मेरा टकराव होता था, और फिर मैं शराब पीने जाता। ये ऐसा ही मेरे जिंदगी में हुआ है, ऐसे ही मेरे अनुभव है। आध्यात्मिक परिपक्वता तब होती है जब आप जाने देना सीखते हैं। ये कदमों के द्वारा भी मुझे समझ में आता है। जब मैं जाने देना सीखता हूँ, मुझे ये लेट गो लेट गॉड समझता ही नहीं ना, और मैं उसको प्रैक्टिस करता ही नहीं। और जब मैं ये करता हूँ ना, तब मैं आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर या आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाता हूँ। आध्यात्मिक परिपक्वता वह है जब आप किसी रिश्ते से उम्मीदें छोड़ने और देने के लिए देने में सक्षम होते हैं। मुझे तो हर रिश्ते से कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है। कहीं ना कहीं मैं हर रिश्ते से कोई ना कोई उम्मीद बांध के रखता हूँ। अगर मुझे आध्यात्मिक परिपक्वता चाहिए, इस आध्यात्मिक बीमारी से मुझे निपटना है, तो मुझे उम्मीदें छोड़ना पड़ेगा। उम्मीदें छोड़कर अपने आप को रखना पड़ेगा और देने के लिए सक्षम बनना पड़ेगा। मैं तो मांगने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो फायदा लेने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे कहीं ना कहीं देने के लिए सक्षम बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक परिपक्वता वह है जब आप समझते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वो अपनी शांति के लिए करते हैं। ये बहुत बिग पॉइंट है दोस्तों। जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ भी करता हूँ खुद के शांति के लिए करता हूँ, ये जब भाव मेरे अंदर में निरंतर चलते रहते हैं ना,
तब मेरी आध्यात्मिक प्रगति। कहीं ना कहीं ये भावों के अभाव में ही मेरे अंदर में वो आध्यात्मिक बीमारी पनप रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। आध्यात्मिक परिपक्वता वह है जब आप दुनिया के सामने यह साबित करना बंद कर देते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। और मैं निरंतर यही प्रयास करते रहता था। मैं लोगों के सामने यही साबित करने की कोशिश करता था, परिवार में हो, दोस्तों में हो, समाज में हो, कि मैं कितना बुद्धिमान। मुझे आध्यात्मिक परिपक्वता की इस डेफिनेशन के तहत या फिर इस क्लॉज के तहत ये समझना पड़ेगा और ये बार बार खुद को साबित करने की कोशिश को बंद करना पड़ेगा, तब मैं आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पे जाऊंगा। और ये डेली बेसिस पे मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे हर पल में ये समझ मेरे अंदर में उन्नत रहना चाहिए, इसीलिए मुझे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा इन सब चीजों की। ये इतना आसान नहीं है, ये मेरे स्वभाव दोष है और कहीं ना कहीं मैं ये स्वभाव दोषों को पल पल में प्रैक्टिस करता हूँ। तो स्पॉन्सर की मदद से और इस प्रोग्राम की मदद से आसान होते जा रहा है। दिन ब दिन मेरी प्रगति होते जा रही है। आज भी गलतियां होती है, आज भी कई बार मैं अपने आप को बुद्धिमान साबित करने से रोक नहीं पाता। कई जगहों पे होशियार की मारना और कई जगह पे अपने आप को साबित करने के चक्कर में मतलब अपनी वाट लगा देना, यही मेरा नेचर है। आध्यात्मिक परिपक्वता वह है जब आप दूसरे से अनुमोदन नहीं चाहते। ऐसा होता था क्या मेरे साथ? मैं तो हमेशा चाहता था कि मैं जो बोलूं या फिर मेरे बोलने के बाद में या फिर मेरे कोई कृति के बाद में मुझे अनुमोदन जरूर मिलना चाहिए। मेरा हर एक्शन अनुमोदन के लिए होता था और यहाँ मैं फंसता था। अब जरूरी नहीं है कि मेरे हर एक्शन के बाद में मुझे अनुमोदन मिलेगा, लेकिन मेरी डिजायर, मेरी वो जो महत्वाकांक्षा है वो अधूरी रह जाती थी ना, तो मैं डिस्टर्ब होता था। मेरे को लगता था कि मैं बेचारा प्यार का मारा, मेरा नहीं कोई सहारा। कहीं ना कहीं मैं फंसता था, इन सब चीजों में फंसता था और वो बेचारेपन की भावना में मैं फिर से ग्रसित हो जाता। फिर मेरे अंदर ये आध्यात्मिक बीमारी पनपती थी और फिर मेरे पास इसका कोई तोड़ नहीं रहता था। मेरे पास तोड़ वही रहता था, नशा कर, खुद को भी भूल जा, दुनिया को भी भूल जा। तो ये जो परिस्थितियां मेरी जिंदगी में बार बार निर्माण होती थी, इसका कारण ही है आध्यात्मिक बीमारी। और इस आध्यात्मिक बीमारी को जितनी गहराई से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उतनी मेरे जिंदगी में शांति और प्रगति प्रगति आध्यात्मिक लेवल की प्रगति होती है और शांति मिलती है मुझे। ये मेरे अंदर का जो पीस गायब है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं मेरे करतूतों की वजह से गायब है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप जब समझने की कोशिश करता हूँ, तब मेरे अंदर में वो आध्यात्मिक प्रगति आती है। ये सारा का सारा सिलेक्टिव डिसीजन से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जब भी डिसीजन लेता था, जब मैं अपने दृष्टिकोण से हर चीजों को देखने की कोशिश करता था, तो मैं फंसता था, क्योंकि मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं रहता था। और यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्गदर्शक के माध्यम से जब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, आप भाइयों के अनुभव से जो मार्गदर्शन लेता हूँ, तब मेरे जिंदगी में वो आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को करने की कोशिश करता हूँ, तब मेरे जिंदगी में वो आध्यात्मिक प्रगति शुरू होती है। आध्यात्मिक परिपक्वता वह है जब आप दूसरे से तुलना करना बंद कर देते, कंपैरिजन। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, मैं ऐसा, इसी में तो मेरी आधी जिंदगी चली गई। ये कंपैरिजन के भाव में ही मेरी आध्यात्मिक बीमारी उफान मारती थी और मैं बोलता था कि मैं आध्यात्मिक बीमार नहीं हूँ। ये सारे सिम्टम्स है आध्यात्मिक बीमारी के, जो मेरे अंदर थे। और यही सिम्टम्स को ओवरकम करना ही मेरी आध्यात्मिक प्रगति के तरफ ले जाने वाला रास्ता है। कहीं ना कहीं मुझे कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा। मैं मीटिंगों में बैठता हूँ और मीटिंगों में कंपैरिजन करते रहता हूँ, यार इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसकी ये लाइन सही नहीं है, यार ये कुछ और कर रहा है, यार ये क्या बात हो गई, ये ऐसा कैसे बोल सकता है। कंपैरिजन, सामने वाला डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा वो बात का विषय है, लेकिन मैं आध्यात्मिक तौर पे मेरा खच्चीकरण होता है और कहीं ना कहीं मैं ही अपना दुश्मन इन्हीं विचारों की वजह से बनता हूँ। इन विचारों की जगह मुझे कंपैरिजन को बंद करने वाला विचार ही रखना पड़ेगा। मुझे कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा, अनकंडीशनली मुझे बंद करना पड़ेगा, तब मेरी आध्यात्मिक प्रगति शुरू। आध्यात्मिक परिपक्वता तब होती है जब आप स्वयं के साथ शांति में हो, कभी अकेले में, स्वयं के साथ कभी भी शांति में। दुनिया भरे की चल, दुनिया भरे के भाव, दुनिया भरे के विचार, मैं खुद के साथ में कभी शांति नहीं रह सकता। मुझे बताया गया है कि आध्यात्मिक प्रगति तब होगी
जब तू खुद के साथ, स्वयं के साथ में शांत रह पाएगा। आध्यात्मिक परिपक्वता वह है जब आप जरूरत और चाहतों के बीच अंतर करने में सक्षम हो और अपनी इच्छाओं को छोड़ने में सक्षम। मैं कहा सैक्रिफाइस वाला भाव ही नहीं, अपनी इच्छाओं को छोड़ना। और मेरी जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी जरूरतें थी, उससे ज्यादा ही मेरे पास था, लेकिन मेरी इच्छाएं अनगिनत थी ना। मैं अतृप्त व्यक्ति था, यही सोचता था। मैं कभी भी फर्क नहीं निकाल पाता था कि मेरी जरूरत क्या है और मेरी इच्छा क्या है। अगर मेरी जरूरतें पूरी हो रही है ना यार, तो मेरे से भाग्यवान कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहतों के पीछे भागने वाला अतृप्त आत्मा, कहाँ से मेरी आध्यात्मिक प्रगति, कैसे होगी मेरी आध्यात्मिक प्रगति? मुझे इन बिंदुओं पे काम करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट बिंदु है मेरे, और यही बिंदु है जो मेरी जिंदगी में डिस्टरबेंस लाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं जब इसके ऊपर काम करता हूँ ना दोस्तों, सुकून मिलता है। मैं जरूरतों और चाहतों के बीच में जब फर्क करता हूँ ना, तब मेरे को समझ में आता है कि ईश्वर मेरे साथ में किस लेवल पे खड़ा है और कितनी कृपा है। फिर मेरे अंदर वो नाराजगियां नहीं पनप जिनको मैं उम्र के 43वें साल तक के ढोते आ रहा था। अनगिनत प्रकार की नाराज, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी जरूरतें तो पूरी हो रही थी, सिर्फ चाहते पूरी। जब मैं इनके बीच का भेद समझने लगता हूँ ना, तो चाहते अपनी जगह रहती है और जरूरतें अपनी जगह रहती है। और कहीं ना कहीं मेरी जरूरतें जब पूरी होती है ना, तो मैं संतुष्ट होता, और वो संतुष्टि मेरे को मिलती है जब मैं इस रास्ते पे चलता हूँ। तब आखिरी बिंदु इसका ये है, बहुत बेहतरीन है, जब आप भौतिक चीजों से खुशी जोड़ना बंद कर देते हैं, तो आपको आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त, आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त हो। भौतिक चीजों से ही तो मेरी सारी की सारी चीजें जुड़ी। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दुनिया के पास वो है। ये सारे आध्यात्मिक खालीपन या आध्यात्मिक बीमारी के लक्षण मेरे अंदर में थे। इसी वजह से तो बार बार न चाहते हुए भी मैं उसी दलदल, नशे वाली दलदल। और ये आध्यात्मिक परिपक्वता मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से, आध्यात्मिक प्रगति इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलती है, बशर्ते जब मैं इस पे चलता हूँ। मैं अपनी चलाऊंगा, और फिर मुझे 12 कदमों में, पहले 3 कदमों में समझना पड़ता है। पहला कदम मुझसे क्या कहता है, आई कांट। दूसरा कदम मुझसे क्या कहता है कि ही कैन। तीसरा कदम मुझसे क्या कहता है कि सरेंडर हिमसेल्फ या फिर लेट हिमसेल्फ। पर मैं करता हूँ कैसा? मैं मैं हर जगह पे ये सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मैं उन परिस्थितियों में भी लड़ पड़ता हूँ जो मैं नहीं बदल सकता। प्रार्थना में भी मेरी आध्यात्मिक बीमारी का ही ट्रीटमेंट है। जब मैं ये प्रार्थना अल्कोहलिक एनोनिमस की गुनगुनाता हूँ या बोलता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। मैं मांगता का हूँ, आप क्या मांगता हूँ उसमें? धन दौलत सोना चांदी थोड़ी ना मांगता हूँ। मैं वहां मांगता हूँ समाधान, जो मेरे पास है। मेरा आध्यात्मिक प्रॉब्लम है वो साहस, वो भी मेरा आध्यात्मिक प्रॉब्लम। इन चीजों को, जिन आदतों को मैं बदल सकता हूँ ना, वहां मेरे पास साहस। और फिर इन सब चीजों के लिए मुझे समझ की भी जरूरत है, वो भी नहीं है मेरे पास। और ईश्वर ने दिया है अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से। कहीं ना कहीं मैं उसका उपयोग कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उस बदलाव को महसूस कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं था यार, अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया था, मैं एक विक्षिप्त मानसिकता लेकर आया, एक डिनायल वाले मूड में आया था। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उस स्वीकार ने, पहले कदम के स्वीकार ने, और दूसरे कदम की समझ ने, और तीसरे कदम की एक्शन ने कहीं ना कहीं मेरे जिंदगी में वो बदलाव लाया जो मेरे अपेक्षित ही नहीं था। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं इतना नॉर्मल तरीके से अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में और इस समाज में रह पाऊंगा, रह पाता हूँ। आज भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस आध्यात्मिक प्रगति की बात करता है, आध्यात्मिक परिपक्वता की बात नहीं करता। हम आध्यात्मिक परिपक्व होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चल पड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक प्रगति दिखती है, परिवार में दिखती है, खुद में दिखती है, खुद के एक्शन में। बहुत से चीजें मैं अपने स्पॉन्सर से सीखा हूँ। स्पॉन्सर ने इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे जो बताया है, मैं सिर्फ अपने अनुभव के माध्यम से ये शेयरिंग कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी इस क्षेत्र में बहुत कम है, लिटरेचर का अध्ययन बहुत कम है, लेकिन हाँ, अनुभवों के माध्यम से मैं ये समझ पाता हूँ कि मैं जैसे ही इस प्रोग्राम पे चलने की कोशिश करता हूँ, तब तब मुझे वो रास्ता मिलता है, वो शांति, सुख शांति और समाधान मिलता है। जब मैं इन 12 कदमों की ओर जाता हूँ जो आध्यात्मिक सुझाव के रूप में मेरे सामने रखे हुए हैं, तब मेरे जिंदगी में वो आध्यात्मिक क्रांति आती है जो मेरे पास थी नहीं। और उसके परिणाम ये होते हैं कि मैं खुद के साथ कंफर्टेबल रह पाता हूँ, अपने परिवार के साथ कंफर्टेबल रह पाता हूँ, इस दुनिया के साथ कंफर्टेबल रह पाता हूँ। नहीं तो मेरा प्रॉब्लम ही था दुनिया। बाद में मैं खुद का प्रॉब्लम खुद रहता था सबसे बड़ा, फिर परिवार मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फिर दुनिया मेरी प्रॉब्लम।
लेकिन इन सब से निकलना है ना, तो मुझे आध्यात्मिक बीमारी को समझना पड़ेगा, अपनी छानबीन करना पड़ेगा, स्व का अध्ययन करना पड़ेगा, खुद का अध्ययन करना पड़ेगा। तब मेरी जिंदगी में वो आध्यात्मिक क्रांति आएगी जिसकी अपेक्षा अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे से करता है। और मैं इस रास्ते पे जब चलता हूँ तो मुझे बहुत सरलता जाती है और खुद को समझने का मौका मिलता है। और ये इतना सुंदर प्रोग्राम जो हायर पावर ने, ईश्वर ने रचा है, तो इसका उपयोग मुझे मेरी जिंदगी में बदलाव के लिए करना ही चाहिए। एक एक दिन के आधार से सोबर, और एक एक दिन के आधार से ही सोबर रहूंगा। ये बीमारी ये बीमारी आध्यात्मिक परमानेंट है मेरे अंदर में, लेकिन रिकवरी एक दिन के बेस पे, एक दिन के आधार पे मुझे मिलती है। रोज मैं आध्यात्मिक तौर पे कैसे मजबूत होऊंगा या कैसे विकसित होऊंगा, इसके लिए मुझे काम करना पड़ता है। और मेरे लिए ये मीटिंग के दरवाजे खुले हैं। मीटिंगों में मुझे वो आध्यात्मिक प्रगति मिलती है, इस प्रोग्राम में मुझे आध्यात्मिक प्रगति मिलती है, और आप भाइयों के माध्यम से डेफिनेटली मुझे वो आध्यात्मिक प्रगति मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।